उद्देश्य चाहे भागवत कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, राम कथा हो, कोई भी कथा हो, कथा का उद्देश्य है अपने स्वरूप को पहचानना। हम मानव शरीर में हैं तो हम हैं कौन? हम राम कृपाल नहीं हैं, हम राम दयाल नहीं हैं। अगर हम राम दयाल हैं तो इससे पहले हम कौन दयाल थे? मूलभूत अपने स्वरूप को पहचानना, हम कौन हैं और यहाँ किस लिए हमारा आगमन हुआ है, हम आए कहां से हैं। कोई न कोई हमारा सहयोगी है जो हमको यहाँ भेजा है। हमें करना क्या चाहिए, हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। जितनी भी कथा हैं, जितने भी सत्संग के माध्यम से बताया जाता है, मूलभूत इसलिए बताया जाता है कि अपने मूलभूत अपने स्वरूप को पहचानो। ये मानव शरीर हम निवेदन किए थे एक दिन, ये ऐसे ही नहीं मिला, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है। ये मानव शरीर है क्या? ये मानव शरीर है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म अथवा बस स्टैंड का स्थान। मानव शरीर, आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाइए। अब वहां से जहां के लिए आपको यात्रा करना है, वहां के लिए टिकट लीजिए, ट्रेन में बैठिए, वहां की यात्रा करिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में गए, आपको अयोध्या जाना है, अयोध्या की टिकट लीजिए, ट्रेन में बैठिए, अयोध्या चले जाइए। आपको हरिद्वार जाना है, हरिद्वार की टिकट लीजिए, हरिद्वार वाली ट्रेन में बैठिए, हरिद्वार चले जाइए। वृंदावन जाना है, वृंदावन के लिए टिकट लीजिए, वृंदावन वाली ट्रेन में बैठिए, वृंदावन चले जाइए। बाबा बैजनाथ धाम जाना है, वहां की टिकट लीजिए, उस ट्रेन में बैठिए, बाबा बैजनाथ धाम चले जाइए। निर्णय तो आपको करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। हरिद्वार जाना है, वृंदावन जाना है, अयोध्या जाना है, अथवा बाबा बैजनाथ धाम जाना है, कहाँ जाना है? हम सब प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। यात्रा हम सबकी शुरू है। जाना कहाँ है? हमको गंदी नाली का कीड़ा बनना है, वैसे कर्म करिए, आप गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे। हमको कुकर सूकर बनना है, वैसे कर्म करिए, हम कुकर सूकर बन जाएंगे। हमको पशु बनना है, जानवर बनना है, वैसे कर्म करिए, पशु बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे। हमको भगवान का भक्त बनना है, भक्त ही नहीं, भगवान के शीश का मुकुट बनना है। भगवान कहते हैं ना, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो यानी भगवान के शीश का मुकुट बनना है, तो वैसा कर्म करिए, भगवान के शीश के मुकुट बन जाएंगे। ये मानव शरीर ऐसे नहीं है। दुर्लभो मानसो देहा देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। किसी भी जीव को जब आप देखिए तो इतना अनुमान लगाइए कि हो सकता है कि कभी हम भी ये रहे होंगे। किसी पशु को देखिए, किसी पक्षी को देखिए, किसी कीड़े मकोड़े को देखिए, 84 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं उनको जब आप देखिए तो अनुमान लगाइए कि हो सकता है हम भी ये रहे होंगे। परमात्मा ने अनुग्रह किया है, वहां से बाह पकड़ के उठाया है, मानव शरीर दिया है कि जा करके अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो। रामचरितमानस में गोसाई जी ने बहुत सुंदर बात कही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जहि पर लोक संवारा। ये साधन का धाम है, मानव शरीर ऐसे ही नहीं मिलता। लेकिन ये मानव शरीर को हम ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। हम ये नहीं कहते भैया हम सब संसार में हैं, घर गृहस्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
जो परमात्मा ने हमारे कंधे पर जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करें, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो उसके लिए निकालें। और 24 मिनट में फिर केवल वो और हम रहे, संसार न रहे उसमें, केवल वो रहे और हम रहे, दूसरा कोई न रहे 24 मिनट में। फिर देखिए आपका जीवन निखरता है कि नहीं निखरता। कोई भी ग्रंथ उठाइए, रामचरितमानस उठाइए, वही बात लिखी है। वाल्मीकि रामायण उठाइए, वही बात लिखी है। शिव महापुराण उठाइए, वही बात लिखी है। विष्णु महापुराण उठाइए, वही बात लिखी है। श्रीमद् भागवत में गुरुदेव सुखदेव कर्म सम्राट योगी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि निद्रिया हृते नक्तम व्यवायन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, संसार का मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो अपना जीवन काहे में बिता देता है? निद्रिया हेते नक्तम, रात बिता देता है सोने में, दिन बिता देता है धन कमाने में और खाने में, और अपने कुटुंब के भरण और पोषण में। हम कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, अंततः जाना कहां है? हर यात्रा की आप तैयारी करते हो बंधियों। आपको अयोध्या जाना है, वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है, बद्री नारायण जाना है, बाबा बैजनाथ धाम जाना है। आप यात्रा की तैयारी करते हो, 2-4 दिन पहले से यात्रा की तैयारी करते हो। वहां जाएंगे, हो सकता है पानी मिले कि ना मिले, एक बाटल पानी रख लें। वहां जाएंगे, हो सकता है कि मंजन मिले कि ना मिले, मंजन रख लें, ब्रश जीव ही रख लें, अपने जरूरत के जो हमारे सामग्री है, हमको जो कपड़ा पहनना वो कपड़ा रख लें। तब तक घर वालों ने कहा जा रहे हो, यात्रा है, कहीं कुछ मान लो ट्रेन में खाने पीने के लिए नहीं मिला तो घर से रख लो, तो कुछ आप लड्डू बनवा लेते हो, कुछ आप मिक्सचर रख लेते हो, कुछ नमकीन इत्यादि अपने बैग में रख लेते हो। आप संसार में एक स्थान में जा रहे हो तो वहां की तैयारी की व्यवस्था 10 दिन पहले से, 4 दिन पहले से आप करते हो। पैसे कितने लगेंगे उसकी भी व्यवस्था आप महीनों पहले बनाते हो। हम बद्री नारायण धाम जाएंगे, हो सकता है 10-20 हजार रुपए लगेंगे, उसकी भी व्यवस्था पहले से बनाते हैं आप। तो ये सामान्य यात्रा है, इस संसार की यात्रा है। जिस प्रकार उस यात्रा की व्यवस्था आप करते हो, तो एक दिन इस लोक से भी तो जाना है हमको, इस संसार से भी तो हमको जाना है, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। किसी ने कहा मानव तन अनमोल है। इस मानव शरीर को हीरा बताया गया। कबीर बाबा तो कहते हैं मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, 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 कचरे कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में, कचरे में हो, कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। सुर नर यति मुनि पीर औलिया, पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, सुर नर यति मुनि पीर औलिया, उलझ रहे बहु पचरे में, हाँ उलझ रहे बहु पचरे में, मोरा हीरा हेराई
ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए, ताली बजाते हुए। पूरब को पश्चिम ढूंढे, पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, पूरब को पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, को पानी को पत्थर में, हो तो पानी को पत्थर में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। जय हो। कहय कबीर जान जिन पाया, वीर मान जिन पाया, कहय कबीर